यस सर। यस सर। क्लास को शुरू किया जाए भाई। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटा। इन दैट क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट द रिएक्शन वैल्यू। रिएक्शन निकालनी थी, आर ए आर बी वैल्यू पता करनी थी। उसमें कैसे आपको दिया था, आपको सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल क्रिएट सर्टेन रिएक्शन। उसके चलते कुछ रिएक्शन आनी थी आपकी बॉडी में, आर ए और आर बी। जहां पर भी क्या था, जहां पर आपका कॉन्टैक्ट था। भाई रिएक्शन वही तो डेवलप होती है ना जहां पर कॉन्टैक्ट होता है। बोलो। यस सर। तो आर ए और आरबी पर कॉन्टैक्ट पॉइंट था, तो एट दैट पॉइंट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वो आपको निकालनी थी। मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में जब पॉइंट लोड मैंने सेंटर पे लगाया था डब्ल्यू, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको W/2 निकाल करके दिखाया था और आपको तरीका भी बताया था कि आप कैसे निकालोगे। ठीक है ना। यस सर। यस सर। आई हैव प्रोवाइडेड यू अ क्वेश्चन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में रिएक्शंस की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बेटा सामने इस तरीके से, मैं वापस इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखो क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से दिया था। बोलो बोलो, दिख रहा है। यस सर। यस सर। आर ए आर बी की वैल्यू निकालनी थी। इसमें कितनी निकल के आई। सर WL/2 आई थी। W/2 आई थी। WL/2 सबकी आ गई थी। यस सर। यस सर। कोई ऐसा था जो WL/2 नहीं निकाल पाया हो, इसकी लेंथ एल थी। पेन कितना मोटा चल रहा है पता नहीं क्यों। एक सेकंड को देखने दो मुझे। ये सही है सर सही है। W पर यूनिट लेंथ बेटा, है ना। ये आपका L था। ओके, और आर ए और आर बी की वैल्यू आपको क्या करनी थी, निकालनी थी। ठीक है, तो आपने बोला कि आर ए की वैल्यू कितनी आई, WL/2। और ये आई, ऐसे आई क्या। यस सर। सबका आ गया यस बेटा, सर। किसी का नहीं आया हो या मैं करके बताऊं। बेटा जिनका नहीं आया कि आप करके बताइए, मैं समझ लूंगा आ गया। ठीक है, बोलो। सबका आ गया था, चलो आगे। यस सर। ओके, दूसरे टाइप का जो आपका प्रॉब्लम था बेटा वो कैसा था। दूसरे वाले में क्या था, एक मैंने ओवरहैंग दिया था ना। ओवरहैंग ऐसे दिया था, इस तरीके से। ये एल यस सर। और ये यहां लोड था, नहीं था लोड, बीच में था। बीच में था सर। बीच में था सर। बीच में था ना, बीच में। तो कितना आया। नहीं सर। हाँ सर WL/2 उतना ही है, WL/2 ही आया था। ओके, यस सर। तो मतलब आप रिएक्शंस निकालना सीख गए थे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको समझ में आ रहा था, है ना। वो चीज आ चुकी थी। यस सर। ओके, तो देखिए आज मैं अब आपको शेयर के बारे में कुछ ना कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, और उसके चलते मैं आपको ये भी कल मैंने आपको बताई थी चीजें कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है, ये शेयर फोर्स डायग्राम आप बनाते हो, डिफरेंट लेंथ पर आपके शेयर फोर्स की क्या वैल्यू रहेगी, इसको आप डायग्राम से पता कर लेते हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। यस सर। ओके, अगर आपको यही सेम चीज बोली जाए कि आप बीम की लेंथ पे, किसी भी लेंथ पे आपको निकालना हो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, तो आपको एक डायग्राम प्लॉट करके दे दिया जाए जो कि आपको बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन दिखाए, बेंडिंग मोमेंट की आपको वैल्यू बता दे उस पॉइंट पर, तो दैट डायग्राम विल बी टर्म्ड एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो वी हैव टू फर्स्ट लर्न हाउ टू ड्रॉ दैट डायग्राम। ओके, ये सीखेंगे कि ये डायग्राम ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। ओके, ठीक है। फिर ये डायग्राम बेटा आ जाते Yes, हैं, sir. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप शियर फोर्स डायग्राम आप प्लॉट कर लेते हो, तो आपको ये पता लगता है कि ये जो आपने बॉडी पर लोड अप्लाई कर रखा है, इस लोडिंग के चलते शियर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, और उस शियर फोर्स से या उस बेंडिंग मोमेंट से मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लेते हो। ओके, समझ में आ रही बात। क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम कोई। नहीं सर। तो वो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लेते हो और फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद आप डिजाइन कर देते हो। डिजाइन जैसे आप अगले साल आरसीसी में सीखोगे, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में आरसीसी में सीखोगे कि आप जो ये बेंडिंग मोमेंट यहां पर निकाल रहे हो उसके चलते आप उसमें कितना एरिया ऑफ स्टील डालोगे। ठीक है,
और आपने देखा होगा कि जब मेट्रोस के पुल बनते हैं या ओवरब्रिज का पुल बनता है तो जहां पर कॉलम है वहां पर खूब ज्यादा डेप्थ रहती है, फिर जाते जाते वो कम हो जाती है, फिर एंड हो जाती है ना। उनकी कुछ डिजाइन होती है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके वो जो मेट्रो की बीम है, वो जो मेट्रो की बीम है, वो जो कॉलम है, वो किसके हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे? वो बेटा बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। ठीक है, किस पॉइंट पर, बीम के किस पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट है, उस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए वहां पर जो एरिया ऑफ स्टील और कंक्रीट आपको प्रोवाइड करना है। बेटा एरिया ऑफ स्टील होता है रिइंफोर्समेंट स्टील, ओके, जिसको आप हिंदी में सरिया भी बोलते हो। सरिया नहीं बोलेंगे बे, ठीक है, क्या बोलेंगे? रिइंफोर्समेंट स्टील। ओके, आरसीसी। हाँ, आरसीसी नहीं, रिइंफोर्समेंट स्टील, बस अभी के लिए इतना परफेक्ट है। तो ओके सर। पर वो रिइंफोर्समेंट स्टील आपको कितना प्रोवाइड करना है, इसके बारे में आपको नॉलेज कहां से मिलेगी? उस बीम में उस पॉइंट पे मोमेंट कितना आ रहा था। ओके, क्लियर? यस सर। ओके तो सर। उसी बेंडिंग मोमेंट को हम लोग को ड्रॉ करना है और एक कंप्लीट स्पैन में, एक कंप्लीट लेंथ में ये निकाल के देखना है कि इस पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट है। तो उसके लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप कर क्यों रहे हो? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों आप सीख रहे हो ये सब? ओके, सो बेटा देखिए, ये सब करते हैं क्लियर। इधर देखिए, ये मैंने कहा बेटा, ये आपके पास कोई बीम थी, ये आपके पास कोई बीम थी और आपने इस सेंटर वाले पॉइंट पर यहां पर लगा दिया लोड डब्ल्यू। बेटा रिएक्शन कितनी आएगी बताओ, डायरेक्ट देख के बता दो, अब बोलो। सेंटर में लगा सर। हाँ सेंटर पे, फास्ट फास्ट रिस्पॉन्ड भी करते जाएगा, ठीक है? हाँ, WL/2 WL/2 W/2 सर। WL/2 कौन बोल रहा है? अदिति? ये कैपिटल डब्ल्यू है सर कि स्मॉल? W बेटा कैपिटल है। W अपने आप में ये ऐसा नहीं है कि ये इंटेंसिटी नहीं दी हुई है, ये लोड इंटेंसिटी नहीं है कि W पर यूनिट लेंथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज कंप्लीट W। ओके, W/2 सर। तो हाँ सर, W/2 W/2 ओके। लोड इंटेंसिटी हाँ, होती है सर। तो वैसे डिफाइन की जाती है लोड पर यूनिट लेंथ। ओके, दिस इज नॉट इंटेंसिटी ऑफ द लोड, इट इज अ कंप्लीट लोड। ओके, ओके सर। purpose we will have reactions like that, W/2 at the right hand side and W/2 at the left hand side। क्लियर है बात बेटा? यस सर। यस चलिए, सर। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सर, ये W/ हर्ष वर्मा एडमिट हो जाओ भाई जल्दी से प्लीज। तो अब देखिए, ये आपका W/2 ऊपर लग रहा है क्या, ऊपर की तरफ? यस सर। ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्रॉस सेक्शन पैरेलल है सर। तो अब देखिए यहां पर बेटा, इसको देखो, ये डायग्राम यहां पर एक लेंथ मैंने जो बनाई, ये डायग्राम बनाने का कर रहा हूं, डायग्राम बनाई तो डायग्राम की लेंथ जो होगी वो बीम के लेंथ के बराबर ही तो होगी। आपको उसी बीम पर ही तो दिखाना है कि किस पॉइंट पे कितना शियर है। यस सर। So for that purpose you will have the length of that bending moment diagram will be equal to that beam's length। L। इसलिए अब देखिए सर, यहां पर एक बात बस सुनेंगे मेरी बात, प्लीज ध्यान से, प्लीज सभी लोग सुनेंगे। मैंने आपसे बोला इफ यू वांट टू फाइंड द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, अगर आपको बीम लेंथ पर किसी भी बीम लेंथ में किसी भी पॉइंट पे किसी भी सेक्शन पे आपको शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है? आप उस सेक्शन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, मेरी बात को सुनते जाओ बेटा, आपको किसी सेक्शन पर बीम में शियर फोर्स निकालना है तो आपको उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी तरफ आप देखने के लिए फ्री हो, आप या तो लेफ्ट देख लो या फिर राइट देख लो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगने वाले सभी फोर्सेस का, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा बात? बोलो। यस सर। उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लगने वाले सभी फोर्सेस का सम कर लो और जो भी आपके पास वैल्यू मिल जाए वो फोर्स ही मिलेगा ना। सम करोगे, अलजेब्रिक सम करोगे बेटा। अलजेब्रिक सम मतलब अगर ऊपर की तरफ लगे प्लस, नीचे की तरफ लगे तो माइनस, या अगर आपने नीचे वाले को प्लस माना है तो ऊपर लगने वाले को माइनस मानोगे, ठीक है ना? ओके, सो उन सारे ही फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करोगे आप और उसको लेफ्ट हैंड साइड देख लोगे या फिर राइट हैंड साइड देख लो, किसी भी तरफ देख लो आप, तो वो सारा का सारा जो सम आएगा वो भी तो एक फोर्स होगा ना। जब फोर्स को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? सम क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। तो वो फोर्स जो मिलेगा वो उस सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू होगा। ये बात कितने को नहीं क्लियर हुई प्लीज मुझे बोल दो, मैं वापस से रिपीट कर दूं इसको। सर मुझे नहीं क्लियर हुई। आपको नहीं क्लियर हुई, ठीक है। मैं बेटा क्या कह रहा हूं, अब इसी चीज को इधर डायग्राम में देखिए।
सर ये मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक लाइन ऐसे बना रखी है बेटा, ये चीज ठीक है, ओके ठीक है। देखिए ये आपका W था, ये मैंने आपसे बोला कि सर मुझे इस पॉइंट पे इस x सेक्शन मैंने कोई कट किया, ओके, ये x कोई सेक्शन है, मैंने इस x सेक्शन पे जानना मैं चाहता हूं कि ये इस पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है बेटा, ओके। सुनो, जिसको नहीं क्लियर है प्लीज देखते जाओ। यस सर। RA और RB ये ऊपर की तरफ लग रहे थे और इनकी वैल्यू आपको पता थी W/2 है, ठीक है, W/2 है। मैंने आपसे बोला इस x सेक्शन पर मुझे निकाल करके दिखाओ कि शियर फोर्स कितना होने वाला है। तो मैंने आपसे क्या बोला, आप इस x सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस तरफ ये, या फिर राइट हैंड साइड, ठीक है, जाओ देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो या राइट हैंड साइड देखो और लगने वाले सभी फोर्सेस का अलजेब्राइक सम कर लो और जो भी आपको सम मिले वो क्या होगा, उस सेक्शन पर शियर फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है बात बेटा। ये चीज इधर देखो कैसे, अब यहां देखिएगा ये चीज थी, मैंने कहा इस x सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड मुझे लेफ्ट हैंड साइड देखना था बेटा। इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लगने वाला फोर्स कौन सा, बताओ, बोलो सर RA है। RA की वैल्यू कितनी, W/2 W/2 बेटा। मैंने बस ऐसे ही मान लिया कि अगर W/2 ऊपर की तरफ लग रहा है कि नहीं, ऊपर लग रहा है, यस सर ऊपर की तरफ लग रहा है, मैंने इसको मान लिया कि ऊपर की तरफ लगने वाले को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, ठीक, ओके ओके बेटा। यस सर। सो देखो यहाँ पर आपको रिएक्शन आपको ऊपर मिली थी, तो ये हो गया ऊपर W/2, ठीक है बेटा, ये W/2 मैं आपको बताऊंगा अभी क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो आपने देखा इस x सेक्शन के इस तरफ कोई और दूसरा फोर्स लग रहा था क्या, बताओ, नो सर, कोई और दूसरा फोर्स लग रहा था क्या, नो सर। नहीं लग रहा था No, ना, sir. सबको समझ में आ रहा है, बोलो तो, यस सर। नहीं लग रहा था। तो आपको यहां तक देखिए इतने पॉइंट तक ये बिल्कुल शियर फोर्स W/2 ही रहा, ठीक है, ओके यस सर। यस सर, अब बेटा देखते जाओ, ये क्या आपको x सेक्शन एक जगह पर फिक्स करके लेना है या आपको कंप्लीट बीम में देखना है, बताओ। आपको तो कंप्लीट बीम में चेक करना है ना, आपको तो कंप्लीट बीम करना है ना कि किस पॉइंट पे कितना शियर है। सो फॉर दैट सेक्शन आपका ये जो x सेक्शन है ये वेरी करता रहना चाहिए, वेरी करता मतलब A पॉइंट से चले और B पॉइंट तक मूव करता जाए, है ना, समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ में आ रही, देखो बेटा आप देखो, ये आपके पास A पॉइंट था जहां पर लोड लगा, उसको पॉइंट को माना C पॉइंट। तो बेटा देखो आपका ये सेक्शन सपोज x डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस, जब x की वैल्यू 0 हुई तो आपका सेक्शन कहां पे लाई करेगा, बताओ, वैल्यू 0 सर A पे, A पर आ जाएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। जब x की वैल्यू 0 हुई तो ये आपका सेक्शन किधर लाई करेगा, x वो, ठीक है। अब जब यही x की वैल्यू L/2 हो गई तो ये सेक्शन आपका कहां चला गया, बताओ, किस पॉइंट पे पहुंच गया, सर सेंटर में, सी पे पहुंच गया ना। और मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे ये बोल रखा है कि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, शियर फोर्स पता करना है, तो जहां पर भी आपका सेक्शन हो उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड देख लो या राइट हैंड साइड देख लो और लगने एक ही तरफ देखना, किसी भी तरफ लेफ्ट हैंड साइड अगर देखते हो तो लगने वाले सभी फोर्सेस को सम कर लो और जो आपको वैल्यू मिलेगी वो उस पॉइंट पर क्या होगा, बोलो, शियर फोर्स। फोर्स होगा बेटा, है ना। तो अब मैंने कहा कि आपका सेक्शन अभी आप मानिए, अभी बेटा मानिए कि x से इस इतने डिस्टेंस पे था, मतलब ये आपका x सेक्शन RA से कुछ करीब था, मतलब यहां था, तो RA से कुछ करीब था, आप देख रहे थे उस पॉइंट पर करीब था, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड देखा था, तब भी आपको क्या फोर्स, शियर फोर्स RA ही मिल रहा था क्या, W/2, बताओ। यस सर। इसीलिए आपने देखो जो ऊपर प्लॉट किया है बेटा, ये W/2 की लाइन खींच करके आपने एक कांस्टेंट ऐसे प्लॉट किया है ना, दिख रहा है, यस सर, समझ गए, समझ में आ रहा है बेटा। बताओ अगर ये x सेक्शन x डिस्टेंस से मतलब L/2 डिस्टेंस पे आ जाए, ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे आ जाएगा तो क्या आपका सेक्शन C पर पहुंच जाएगा, बोलो इसको बताओ मुझे, यस सर। यस C पर पहुंच जाएगा और आपको उस पॉइंट पे, आपको उसी सेम पॉइंट पे आपको निकालना है शियर फोर्स। अब बेटा शियर फोर्स निकालना है तो मुझे बताओ C से जस्ट थोड़ा सा पहले लो, C से बिल्कुल थोड़ा सा पहले लो, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपका सेक्शन सपोज करो यहां पर पहुंच गया, इस जगह पे, ओके, बताओ इस जगह पे क्या, यस सर। मेरी बात को, यस सर। सी पॉइंट सी से बिल्कुल पहले ही है, मतलब सी से बाएं तरफ है, तो अगर आपको उस पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे,
बोलो आप फोर्स का या सम फिर करना राइट है। हैंड साइड देखोगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड अभी Yes, sir. शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड देख चुके हो, आप लेफ्ट साइड ही देखोगे, आपको कौन सा फोर्स दिखाई पड़ेगा सिर्फ बताओ। आर ए W/2 W/2। इसकी डायरेक्शन आपने ऊपर वाले को क्या मानी थी, पॉजिटिव मानी थी ना बेटा। यस सर तो ये यहां तक लेंथ आते आते ये इतना ही पॉजिटिव ऊपर ही रहता Constant चला रहेगा। जाएगा क्या, बोलो। यस सर समझ में आया सबको बेटा, सभी लोगों को। यस यस सर हाँ मैडम लोग, आप लोग यस सर, आ गया। नहीं आ रहा है छवि, आ गया सर। आ गया। चलिए एक बात बताइए सर, अगर आपका ये सेक्शन एक्स जो था ये अभी आपका देख रहे थे ए और सी के बीच में ही था, अगर आपका सेक्शन ये निकल करके बेटा यहां पर आ गया तो इस पॉइंट में इधर आ गया, मतलब ये ए से डिस्टेंस एक्स ही रहा, लेकिन अब आप अब किधर लाई कर गया, किधर लाई कर गया, सी और बी के बीच में आ गया। ठीक है, अब आपको मैंने आपसे पूछा कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द शियर फोर्स वैल्यू। चूंकि आप शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड देख चुके हो तो एक क्वेश्चन में एक ही तरफ आप बार बार देखोगे। ठीक है, यस सर ओके। तो अब यहां पर देखिए, अब अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो कितने फोर्सेस आपको दिखाई देते हैं बताओ। सर दो कौन कौन से, कौन कौन से। सर आर ए और डब्ल्यू W/2 आर ए मतलब एक रिएक्शन फोर्स दिखाई देता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक आपको लोड दिखाई देता है जो कि डब्ल्यू है जो ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर लग से रहा है। नीचे नेगेटिव मिलेंगे सर। बोलो बेटा, लग रहा है। यस सर। यस सर अभी देखो मैंने आपसे बोला कि आपको अगर शियर फोर्स निकालना है तो इफ यू आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम में क्या करोगे, W/2 ऊपर की तरफ लग रहा था बेटा, यहां पर देखिए सर ये W/2 ऊपर की तरफ लग रहा था, और ये अब आपने ऊपर वाले को बेटा पॉजिटिव माना था, तो जो नीचे लगेगा वो क्या मानोगे, नेगेटिव नेगेटिव। ये हो गया W। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ W/2। इतनी बात क्लियर है। यस सर यस सर। यस सर। ये प्रोसीजर आपने एक्स। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, इफ आपका जो सेक्शन था वो सी से थोड़ा सा बस, मतलब सी से बहुत ही माइन्यूट सा पॉइंट जो था वो सी से दाहिनी तरफ था, मतलब सी को क्रॉस कर चुका था, सी को क्रॉस कर चुका था, तो आप अगर देखोगे बाईं तरफ तो क्या आपको W/2 मतलब आर ए और W दोनों का इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा बताओ। यस सर दिखाई पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो क्रॉस कर चुका सी को, बस थोड़ा सा ही पॉइंट आगे है ना। तो आप लेफ्ट साइड देखोगे तो दोनों को दिखाई देंगे। क्लियर है बात बेटा। यस सर सबको समझ में आ रहा है। मैं वापस से चीजें रिपीट करूंगा, आप इतना टेंशन मत लो, इतना लोड मत लो, जो मैं कर रहा हूं बस उसको सुनते जाओ, आपको दोबारा से देखोगे आपको वापस में समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आपने देखा सी पे, तो आपको इस पॉइंट पे आपने देखा आपका सेक्शन अगर सी से दाहिनी तरफ था, मतलब सी के बिल्कुल करीबी था, सी के दाहिनी तरफ था, सी के दाहिनी तरफ होने में आपका शियर फोर्स उस पॉइंट पे कितना निकल के आया बताओ, बोलो। माइनस W/2 माइनस W/2 बेटा, W/2 प्लस वाला आपने ऊपर प्लॉट किया है तो माइनस नीचे प्लॉट करेंगे क्या। यस सर सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप Yes, sir. ये आपका यहां पर शियर फोर्स उतने ही अमाउंट का रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा बेटा। यस सर सही है, यस ठीक है। सर अब आपने आप इस x को वेरी कराइए थोड़ा सा, मान लो आपने यहां पर रख दिया x को इस जगह पर, आप इसके लेफ्ट साइड देखोगे तो अभी का कंडीशन वही है क्या, सेम है, यस सर सेम रहेगा सेम रहेगी। तो मतलब ये वेरी करता करता Straight जाएगा, ऐसे जाएगा। ओके ठीक है। यस सर अब एक बात बताओ, अब एक बात मुझे बताओ, आपका अगर x जो है वो कंप्लीट L हो गया, x जो है सेक्शन आपका L डिस्टेंस पे आपने ले लिया, तो मतलब आपका सेक्शन कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे RB पॉइंट पर पे पहुंच गया, आरबी पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब आपको उस पॉइंट पे भी शियर फोर्स निकालना है, मैंने आपसे बोला उस पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है, तो आप उसके बाईं तरफ वाले सारे के सारे फोर्सेस का सम कर लो, करो। क्या करोगे, 0 आएगा सर W/2 ऊपर की तरफ माइनस W माइनस और फिर W ये प्लस W प्लस W/2 क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यस सर ठीक है, तो इसका मतलब ये लास्ट में जाते जाते आपका ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यस सर बेटा ये बात किसको नहीं समझ में आई, यस सर। बेटा किसको नहीं समझ में आई, जिसको नहीं समझ में वापस बोलो, मैं वापस रिपीट करता हूँ सारी चीजें। अभी एक बार में किसी को समझ में कुछ भी नहीं आ जाने वाला, मुझे मालूम है। बोलो 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 सर एक बार फिर से आ गया सर तो फिर से एक बार बता दीजिए। बता बेटा दीजिए ये तो दाहिनी तरफ था, दाहिनी तरफ वाला कुछ वैलिड ही नहीं होगा, मैं बाईं तरफ देखना फिर से भी बताऊंगा। ओके,
और आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज बताऊंगा। ये तो मैंने व्यू दिया है, ठीक है। अभी बताते हैं बेटा, देखो बेटा अब हम लोग जो भी काम करेंगे लेफ्ट साइड वाले डायग्राम पे करेंगे, ठीक है, जो बाएं तरफ बना हुआ है ये चीज, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने क्या माना बेटा, यहां पर देखो कि सपोज आपका सेक्शन जो है वो किस पार्ट में लाई कर रहा है, ए, सी और बी। अभी आपका सेक्शन किधर लाई कर रहा है, इस वाले पार्ट में, ठीक है बेटा। ओके, ये कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे बेटा, ये एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना, क्लियर। ओके, यस सर। तो आपको इस सेक्शन इसी एक्स वाले पर शियर फोर्स की क्वेश्चन लिखनी थी बेटा। तो यहां देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, इधर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, इधर यहां लिख रहे हैं। तो आपको शियर फोर्स की क्वेश्चन लिखनी थी, आपने लिखा एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स होगा कितना, एस एक्स, ठीक है। ओके ओके बेटा, ये देखो यार ये इधर भी बना दी, ऊपर चली गई, वो ज्यादा परेशान मत हो। ये आपका W/2 है और आपका सेक्शन यहां पर है, ठीक है। तो आपने देखा कि लेफ्ट साइड में दिखने वाले जितने भी फोर्सेस हैं मैं उनका अलजेब्राइक सम कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा। तो आपने बोला इस XX सेक्शन पे शियर फोर्स कितना, SX है, ठीक बेटा। ओके ओके, यस सर। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना आएगा, बोलो। सर W/2 W/2 आएगा ना, ऊपर है ना। आपने इस W/2 को ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को आपने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, ठीक है ना। ओके 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 सर। ठीक है। तो और दूसरा तो कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव ऊपर की तरफ मान लेते हैं। और देखिए अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर जब आप ये कहते हो कि लेफ्ट साइड ले लो या फिर राइट हैंड साइड ले लो, दोनों ही तरफ किसी भी तरफ लो लेकिन सारे के सारे फोर्सेस खत्म कर दो, ऐसा बोलता हूं ना मैं, ऐसे तो बोलता हूं। Yes, sir. बस यहां पर देखो इस बात को समझो कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड अगर देखते हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो फोर्स कितने हैं उधर, बताओ, बोलो। एक सिंगल फोर्स है, एक है सर। एक सिंगल फोर्स। और अगर उसी सेक्शन के राइट हैंड साइड देखते हो तो कितने फोर्स है, दो सर, दो। तो अपने को एक फोर्स लेना आसान है या दो फोर्स लेना, एक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड वाले को प्रायोरिटी दे देते हैं और उधर वाले को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है बात बेटा, बोलो। Yes, sir. ओके Yes, अब sir. आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, जब ये पॉइंट नोट लगा हुआ है तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट दिखाई देती है क्या, L/2 डिस्टेंस तक, बताओ, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स W/2 का Yes, फोर्स sir. चलता चला आ रहा था और जहां पे पॉइंट नोट लगा वहां पर वो स्विच कर गया, है ना बेटा, स्विच किया कि नहीं। Yes, sir. ओके समझ में आ रहा है सबको। अभी देखिए Yes. आपने जब शुरुआत में लिखा तो SX = W/2, मतलब X सेक्शन पर आपने शियर फोर्स जो लिखा SX लिखा, वो लिखा W/2। अब बेटा ये देखो आपको अभी जो मैं चीजें कराऊंगा इसमें X की आप डिफरेंट वैल्यूज डालते चले जाओगे, आपको उस पॉइंट का शियर फोर्स मिलता चला जाएगा, ठीक है। मतलब बस आपने प्रॉपर इक्वेशंस लिखी हो अगर ठीक ढंग से, ठीक है। तो देखो ये जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है SX = W/2, इसमें आप कोई भी X की वैल्यू डाल सकते हो क्या, बताओ, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर, क्या इसमें W/2, इसमें X तो है ही नहीं, तो डालेंगे क्या, S, जो ये आपका शियर फोर्स एट X है, ये X का फंक्शन ही नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया ना। अगर आपका W/2 के साथ में X मल्टीप्लीकेशन होता तब X = 0 डालते, X = L डालते, तो ऐसा कुछ आता है ना, क्यों। Yes, sir. that X is independent ऑफ X, मतलब जो आपका शियर फोर्स आ रहा है वो शियर फोर्स जो आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है किससे, लेंथ से। ओके Okay, sir. समझ में आए, तो इंडिपेंडेंट है मतलब ये आपका कांस्टेंट रहेगा। हाँ क्या हो बेटा, ऐसे चल रहा। हाँ जानो कि चुप रहा। सत्यम माइक बंद करो। बेटा इधर मेरी बात सुन लेते यार, ठीक है ठीक है। तो अगर आपका ये सेक्शन जो है वो A और C के बीच में रहता है तो देख रहे हैं आप क्या, आपको S at A मतलब X की जगह A आ जाएगा, वहां पर भी आपको W/2 ही मिलेगा। और आपको S at C भी डालोगे तो C पॉइंट के जस्ट आप लेफ्ट साइड देखोगे,
सी पॉइंट के जस्ट आप लेफ्ट साइड देखोगे, अब क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड तो वही आपको फोर्स सिंगल ही दिखेगा ना, W/2। ओके, बताओ, बोलो। यस सर। जब क्रॉस Yes, कर sir. रहा होगा, Yes, sir. जब आपका सेक्शन क्रॉस कर रहा होगा सी पॉइंट को, तब आपको दिखाई पड़ेगा चेंज। ठीक है, ओके। यस सर। ये चीज आपको इधर ऐसे दिखेगी, जहां पर आपका पॉइंट लोड मिलेगा वहां पर आपको इस पॉइंट तक यहां पर आओगे। अब दूसरी चीज देखो, आपने ए, सी और बी, अब आपका सेक्शन सपोज करो ये किधर आ गया है, इस वाले उसमें आ गया है। किसमें आ गया बेटा? सीबी पार्ट में आ गया है। ठीक है, तो सीबी पार्ट में ये अभी भी एक्स डिस्टेंस यहां से लोगे ए पॉइंट से। अब देखो इस एक्स एक्स से आपको यहां पर शियर फोर्स निकालना है। आप लेफ्ट साइड देखो जरा, कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, बोलो। एक सर। कौन सा? W/2। एक ही वर्क कर रहा है। इतनी देर से कहां सो दो रहे सर, थे दो ये बताओ। दो 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 कैसे? इतनी देर से कहां सो रहे नहीं थे? दो कैसे यार, पास में थे सर। तो ये गलत सलत जवाब क्यों दे रहे हो भाई? देखो ना, रिएक्शन आरए जो है वर्टिकल ऊपर की तरफ लग रहा है और डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है। कितने हुए? दो हुए ना। दो। तो यहां पर आप सीबी पार्ट के लिए जो शियर फोर्स की इक्वेशन लिखोगे वो Sx इक्वल टू W/2 माइनस W, ये लिखोगे क्या? यस सर। ये लिखोगे ना बेटा सब लोग? प्लीज प्लीज सुनते जाओ, क्योंकि अभी जो अगला वाला कराऊंगा ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, बस मैं अगला वाला जब कराऊंगा तो उसमें सारा दिमाग बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्या चला गया सर। लेकिन मैं यही सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको वहां पर भी ये यूज करने, प्लीज देखते जाइए। यहां पर भी आपको जो शियर फोर्स दिख रहा है, शियर फोर्स Sx W/2 माइनस W, क्या W/2 या W में कोई x का टर्म है क्या? बताओ, बोलो। नो सर। नहीं है, नहीं सर। तो इसका नहीं सर। नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि आपका शियर फोर्स जो है वो सी और बी के बीच में भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है ना। Constant है। वेरी तब करता जब एक्स की वैल्यूज में कुछ ना कुछ एंटर करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता, मतलब वो फंक्शन होता। शियर फोर्स अगर फंक्शन होता स्पैन का तब वो वेरी करता, लेकिन शियर फोर्स तो फंक्शन ही नहीं स्पैन का, है ना। बोलो, यस समझ में सर। आई बात? तो आपका ये फ्रॉम सी टू बी ये भी वही चीज रहेगा। शियर फोर्स एट सी आप देखेंगे क्या, माइनस W/2 मिलेगा। शियर फोर्स एट बी आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलो। जीरो। एंड में जाते जाते जीरो हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा बेटा समझने वाली बात समझो। जैसे यहां पर देख रहे हो, आपने इस वाली पहली वाली इक्वेशन में लिखा तो शियर फोर्स एट सी इक्वल टू W/2, और दूसरी वाली इक्वेशन में लिखा तो शियर फोर्स एट सी इक्वल टू माइनस W/2। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? मैं बताने की कोशिश करूं, जान पा रहे हो यार तुम लोग? नो सर। हाँ, बोलो। नहीं ना? सर वो उसका डायरेक्शन सर उल्टा हो गया, इसलिए माइनस में हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर मैं जब बोल रहा हूं शियर फोर्स एट सी, जब ये पहले वाला बोला था, यहां दिखाई तो दे नहीं रहा क्या होगी ये चीज, ये बोल रहा था। ये देखिए यहां पर भी शियर फोर्स एट सी लिखा तो यहां पर W/2 लिखा। दाहिने वाले में जब मैं सेक्शन आपका क्रॉस कर गया सी और बी के पार्ट में आ गया, तब आपने लिखा शियर फोर्स एट सी इक्वल टू माइनस W/2, ऐसा आ गया। तो एक ही पॉइंट पे दोनों शियर की वैल्यू कैसे आ रही है बेटा, बताओ? यही क्वेश्चन मेरा है